हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास सेशन में। आज अपने राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, इसके अपने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए आज के इस खास सेशन को करते हैं शुरू। तो साथियों, सभी को जय हिंद। मेरे प्यारे साथियों, सभी का स्वागत है। साथियों देखो, अपने पहला प्रश्न आ गया है कि राजस्थान की पारंपरिक महिलाओं की ओढ़नी को क्या कहा जाता है। तो इसका जो मेरे प्यारे साथियों अपना राइट आंसर हो जाएगा लुगड़ी। क्या हो जाएगा? लुगड़ी। अगले प्रश्न पे चलते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कि लहरिया लहरिया वस्त्र मुख्यतः किस कला से संबंधित है। तो ये मेरे प्यारे साथियों बंधेज कला से संबंधित है। किस कला से संबंधित है? बंधेज कला से। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थान में अंगरखा में किसके लिए पारंपरिक है, यानी अंगरखा राजस्थान में किसके लिए पारंपरिक है। तो प्यारे साथियों, अंगरखा बताने अपने को, अंगरखा राजस्थान में किसके लिए पारंपरिक है। तो ये मेरे प्यारे साथियों अंगरखा अपने सभी के लिए होता है। अंगरखा क्या होता है? तो ये अपने शरीर को ढकने के लिए होता है मेरे प्यारे साथियों। अपने शरीर के ऊपरी वस्त्र होता है, उसको अपने अंगरखा बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। तो ये इसे अपने महिलाएं भी यूज़ करती है, पुरुष भी यूज़ करते हैं और बच्चे भी यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कि राजस्थान में पुरुषों की पगड़ी को क्या कहा जाता है। तो राजस्थान में पुरुषों की पगड़ी को मेरे प्यारे साथियों फेंटा कहा जाता है। फेंटा। प्यारे साथियों, ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छे से बनाई गई है, एकदम मेहनत करके। और जिस किसी भाई को अपने रीट एग्ज़ाम में पहली बार में सिलेक्शन लेना है, उसके लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। अपने आने वाला सीईटी एग्ज़ाम, ठीक है, थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलो ज़्यादा देर न करते अपने क्लास को करते हैं शुरू। तो मेरे प्यारे साथियों, अपने पांचवा प्रश्न आ गया कि बाजूबंद किसके लिए प्रचलित है। तो प्यारे साथियों, ये हो जाएगा अपने बाजू। तो बाजूबंद, इसका अपने आंसर बाजूबंद अपने शब्द के अंदर भी आ जाएगा। तो ये अपने बाजूबंद अपने बाजू के लिए प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न, हार्ड फूल गहना किसके लिए, यानी किसका प्रतीक है। तो ये मेरे प्यारे साथियों अपने पुरुषों के शौर्य का प्रतीक है। पुरुषों के शौर्य का प्रतीक। मेरे प्यारे साथियों, अपने आगे जो प्रश्न आने वाला है वो है कि राजस्थान में नथ किसके लिए पहना जाता है। तो नथ ये अपने महिलाएं पहनती है। नथ अपने नाक का आभूषण होता है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों कि साफा और पगड़ी किस रंग में शोक और विवाह में पहनी जाती है। यानी जो साफा और पगड़ी होती है ना मेरे प्यारे साथियों, ये किस रंग में, यानी जो शोक होता है दुख के समय किस रंग का होता है और विवाह के समय किस रंग का होता है। तो ये दुख के समय प्यारे साथियों अपने सफ़ेद होता है साफा या पगड़ी, और विवाह के समय लाल होता है। तो अपने ये हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे साथियों कि ओंसिया की बंदेज घाघरा मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगी ग्रामीण महिलाओं के लिए। किसके लिए? ग्रामीण महिलाओं के लिए। आगे मेरे प्यारे साथियों कि पचरंगी घाघरा किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो ये अपने मारवाड़ में प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छी क्लास है आपके लिए, मारवाड़ में हो जाएगा। आगे चलते हैं, कांचली किसके लिए वस्त्र है। तो ये अपने महिलाओं का ऊपरी वस्त्र हो जाएगा। महिलाओं का ऊपरी वस्त्र। चूड़ा किस सामग्री से बनाया जाता है। तो चूड़ा है ये अपने लकड़ी और लाख से बनाया जाता है। लकड़ी और लाख से। गुंठन किसके लिए पहना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसे अपने गुंठन अपने गले का आभूषण हो जाएगा। झांझर किस अंग में पहना जाता है। तो ये झांझर अपने पैर का हो जाएगा साथियों। झांझर पायल
नुपुर, बिछिया। ये बिछिया है, ये पैर की उंगली का हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों कि अंगरखा पुरुषों का पारंपरिक वस्त्र क्यों है। तो जो अंगरखा होता है ये अपने ठंड और सांस्कृतिक पहचान के लिए, यानी ठंड में ये काम आता है और सांस्कृतिक पहचान के लिए है। मेरे प्यारे साथियों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, अपने इस पे स्टार लगा लेंगे, स्टार लगा लेंगे अपने इस पे। आगे चलते हैं प्यारे साथियों कि हाथ फूल किसके लिए है। तो हाथ फूल है ये अपने महिलाओं के लिए हो जाएगा, महिलाओं के लिए। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में बंदेज केवल महिलाओं तक सीमित है। अभी इसमें आपको सही गलत बताना है, सिर्फ सही गलत ही बताना है। तो राजस्थान में बंदेज किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी राजस्थान में बंदेज केवल ग्रामीण महिलाओं तक ही सीमित है। तो ये अपने गलत हो जाएगा, क्योंकि बंदेज है ये शहरी महिलाएं भी, जो राजस्थान की शहरी महिलाएं हैं वो भी इसका यूज़ करती है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि साफा और पगड़ी केवल शादी में ही पहनी जाती है। तो ये अपने गलत हो जाएगा, ये अपने फिर से गलत हो जाएगा, क्योंकि साफा और पगड़ी अपने विवाह में पहन सकते हैं, यानी शादी में पहन सकते हैं, शादी में और कोई भी प्रोग्राम हो, जैसे अपने शोक दुख के समय भी पहन सकते हैं। अपने पढ़ के आए थे साथियों भी ऊपर। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों कि बाजूबंद और हार्ड फूल दोनों पुरुषों के गहने हैं। तो ये अपने गलत हो जाएगा प्यारे साथियों, ये दोनों अपने महिलाओं के हो जाएंगे। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, पाजेब महिलाओं के किस अंग में पहना जाता है। तो पाजेब अपने अभी पट बताया मैंने, पायल और पाजेब पैर का हो जाएगा। आगे मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न कि प्यारे साथियों राजस्थान में लहरिया बंदेज मुख्यतः किस रंग में होता है। तो लहरिया होता है वो लाल और पीला होता है। किस रंग का होता है, लाल और पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, मारवाड़ी महिलाओं की घाघरा सामान्यतः कैसी होती है। तो मारवाड़ी महिलाओं का घाघरा होता है वो घेरदार और चमकीले रंग का होता है, घेरदार और चमकीले रंग की। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि ओढ़नी, ओढ़नी का रंग और डिज़ाइन किस पर निर्भर करता है। तो ओढ़ने का रंग मेरे प्यारे साथियों अवसर और क्षेत्र पर निर्भर करता है, अवसर और क्षेत्र पर। आगे चलते हैं प्यारे साथियों कि हार्ड फूल का निर्माण किस धातु से होता है। तो ये अपने सोना और चांदी से निर्मित होता है, सोना और चांदी से। सफ़ेद पगड़ी शोक के अवसर पर पहनी जाती है। तो ये एकदम सही कथन हो जाएगा प्यारे साथियों, सफ़ेद पगड़ी शोक के अवसर पर पहनी जाती है, और जो लाल पगड़ी होती है वो अपने विवाह के अवसर पर पहनी जाती है, विवाह के अवसर पर। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे साथियों कि लाल पगड़ी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है, ये कथन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, राजस्थान में महिलाओं की पारंपरिक घाघरा और कांचड़ी को किसके साथ पहना जाता है। तो ये अपने ओढ़नी, एक मिनट प्यारे साथियों, ये अपने किसके साथ हो जाएगी, ये अपने हो जाएगी प्यारे साथियों लाल पगड़ी और विवाह, जो लाल पगड़ी है, क्या है प्रश्न, लाल पगड़ी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। तो ये अपने सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि राजस्थान में महिलाओं की पारंपरिक घाघरा और कांचड़ी किसके साथ पहना जाता है। तो ये अपने हो जाएगा ओढ़नी और लुगड़ी के साथ। आगे चलते हैं प्यारे साथियों कि पचरंगी घाघरा का रंग हमेशा लाल और पीला होता है, ये कथन गलत है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों कि झांझर पैरों में पहने वाला गहना है। तो ये कथन सही हो जाएगा, झांझर, पायल, नुपुर ये पैर के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों कि कांचड़ी केवल ठंड के मौसम में पहनी जाती है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। प्यारे साथियों जो कोई भाई नया आया हो चैनल पे, जो कोई नया आए तो चैनल के बायो में ज़रूर जाना, बायो में वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, तो वहाँ पे ये PDF मिल जाएगी। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों
कि लहरिया छपाई में गांठ बांध कर रंग भरा जाता है। ये कथन एकदम सही हो जाएगा। लहरिया जो गांठ बांध के रंग किया जाता है साथियों वो बंधेज कहलाता है। बंधेज। ठीक है, आगे चलते मेरे प्यारे साथियों कि फेंटा पगड़ी केवल शादी में पहनी जाती है, तो ये अपने गलत हो जाएगा। हाथ फूल और कड़ी दोनों ही लकड़ी और धातु के बने होते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो ये कथन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। हार्ड फूल केवल धार्मिक अवसरों पर पहने जाने वाला गहना है, तो ये अपने गलत हो जाएगा। पगड़ी और साफा सिर के वस्त्र है। पगड़ी और साफा सिर के वस्त्र है, तो ये मेरे प्यारे साथियों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नथ का आकार और डिजाइन क्षेत्र और सामाजिक स्थिति के अनुसार बदलता है, तो प्यारे साथियों ये कथन भी अपने सही हो जाएगा। अपने को सही गलत बताना है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि बाजूबंद सजावट और सामाजिक स्थिति में दोनों को दिखाता है, तो ये कथन प्यारे साथियों अपने सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। गूंठन गले का आभूषण है, तो प्यारे साथियों ये भी सही हो जाएगा। चूड़ा और हाथ फूल केवल शादी में पहना जाता है। चूड़ा और हाथ फूल, तो प्यारे साथियों ये अपने गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि ओशिया की बंदेज घाघरा ग्रामीण महिलाओं में लोकप्रिय है, तो ओशिया की बंदेज ग्रामीण महिलाओं में लोकप्रिय है, ये अपने सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि मारवाड़ क्षेत्र में पचरंगी घाघरा प्रचलित है, तो ये भी कथन मेरे साथियों अपने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाड़ौती में पीली और नारंगी रंग की घाघरा लोकप्रिय है, तो प्यारे साथियों ये अपने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंगरखा और बंडी पुरुषों की मुख्य पारंपरिक वस्त्र क्या हो जाएगा, तो ये अपने जो अंगरखा और बंडी पुरुषों का मुख्य पारंपरिक वस्त्र है, तो मेरे प्यारे साथियों ये अपने सही हो जाएगा। अंगरखा और जो बंडी है पुरुषों का पारंपरिक वस्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में शादी में नथ और बाजूबंद का विशेष महत्व है, तो प्यारे साथियों ये भी अपने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पगड़ी का आकार विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होता है, ये भी प्यारे साथियों सही हो जाएगा। अभी प्यारे साथियों किसी का सिर भी बड़ा हो सकता है, किसी का सिर छोटा हो सकता है, तो पगड़ी का आकार तो वैसे भी चेंज होता है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों कि हाथ फूल महिलाओं के हाथों का पारंपरिक आभूषण है, तो प्यारे साथियों सही हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कि झांझर हर क्षेत्र में समान डिजाइन में उपलब्ध होती है, तो ये प्यारे साथियों गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। बंदेज केवल शहरी महिलाओं में प्रचलित है, तो प्यारे साथियों ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रामीण महिलाओं में भी प्रचलित है। ग्रामीण महिलाओं में भी प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों साफा और पगड़ी रंग और शैली अवसर के अनुसार बदलती है, तो प्यारे साथियों ये कथन अपने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लहरिया बंदेज जयपुर और मारवाड़ में विशेष रूप से प्रचलित है, तो प्यारे साथियों ये अपने सही हो जाएगा। और ये थी आज का क्लास, अपने आज का सेशन था प्यारे साथियों। आज का सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करना। मिलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और अपने अच्छे से पढ़ना है।